अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आ गई हूँ एक यूनिक क्राफ्ट के साथ। आज हम बनाएंगे वॉल मिरर, वो भी शेल से। वो तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम शेल से मिरर बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लेना है। मेरे पास बड़ा नहीं था तो मैंने 4 कार्डबोर्ड्स को मिला के एक बड़ा कार्डबोर्ड बनाया है। बड़ा कार्डबोर्ड होता भी लेकिन उसका कलर ब्राउन होता। अक्सर कार्डबोर्ड्स का होता है ब्राउन, लेकिन मुझे व्हाइट कलर चाहिए था। आप अगर आपके पास ब्राउन है तो आप उसको व्हाइट पेंट कर लीजिएगा। मेरे पास पेंट नहीं था तो मैंने फिर व्हाइट कार्डबोर्ड जो है वो यूज कर लिया। व्हाइट मैंने क्यों यूज किया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और देन आपको एक केक वाला जो नीचे होता है ना उसका प्लेट सा वो चाहिए होगा, कार्डबोर्ड के ऊपर लगा लेना है। मैंने दराज से मिरर शीट मंगवाया था, वो अभी तक आया नहीं था तो मैं इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करनी थी। तो इसलिए मैंने कहा अब इंतजार नहीं करते, पहले मैं सारा कुछ कर लूंगी फिर उसके बाद मैं मिरर लगा दूंगी। तो तब तक के लिए मैंने ये केक वाला प्लेट लगा लिया था और ये भी अच्छा लग रहा था। अगर आपके पास मिरर ना हो तो आप ये भी लगा सकते हो। फिर हमें चाहिए होंगे ढेर सारे शेल्स। अब आप पूछेंगे कि आप ये कहाँ से लेके आए, हमें एड्रेस बताएं। मैं एड्रेस कैसे बताऊं क्योंकि मुझे ये खुद मेरी चाची ने दिए थे। उनके पास शायद उनकी कोई चीज़ टूट गई थी शेल्स वाली, तो उन्होंने मुझे शेल्स दे दिए थे कि इसका कुछ बना दो। पूरे ख़ानदान को ये पता है कि ये इन चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाई लेती है, तो सारे मेरे पास लेके आती है। मेरी खाला है, मेरी चाची हैं, तो वो सारी मेरी ये चीज़ें जमा करती हैं। शेल्स हो गए, कोई प्यारा सा बोटल्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसी वेस्ट चीज़ होती है जिससे कुछ बन सकता है तो वो मेरे लिए ज़रूर रखती हैं। अब मेरी कज़न जो है ना वो न्यूटेला बहुत ज़्यादा खाती है, तो उसके जो न्यूटेला बोटल्स है ना वो मुझे बेचती रहती है कि इसका फिर कुछ बनाना, तो वो मैंने जमा कर रही हूँ और उसका भी DIY आएगा इंशाल्लाह। तो वो जब जमा हो जाएंगे फिर मैं उसका DIY करूँगी इंशाल्लाह। वैसे शेल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे। वो आपको कराची से मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे समंदर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब कराची कौन जाए, तो आप ऐसा करना ना कि कोई अगर आपके कराची में रहता है तो उनसे कह दीजिए आपके लिए ले आए। समंदर के किनारे मिलते भी हैं और वहाँ पे पड़े भी होते हैं। अच्छा, प्रोसेस भी समझ लीजिए। जो हमने प्लेट रखा था उसको मैंने ग्लू किया हुआ था और फिर मैंने शेल्स को तरतीब से रख दिया, कितने लगेंगे किस तरह के लगेंगे तो मैंने रख दिए थे और फिर मैं इसको ग्लू करना स्टार्ट हो गई हूँ। इसको बनाने में मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगा क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था और ऊपर से रमज़ान है तो मार्केट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने चीज़ें लेनी थी जैसे स्टेशनरी, ग्लूगन स्टिक्स लेने थे और मैंने पर्ल्स लेने थे। मिरर जो है ना उसमें भी टाइम लगा क्योंकि मिरर जो है वो मार्केट में नहीं मिल रही थी और मैंने फिर दराज से ऑर्डर किए तो तब जाके फिर आई है 2-3 दिन में, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगा। यहाँ पे मेरा हाथ भी जल गया था ग्लूगन से। ग्लूगन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया करें। ग्लूगन जो है ना वो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना शुरू किया है क्योंकि जब आप ग्लूगन को मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको मतलब आइडिया हो जाता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इससे एहतियात कैसे करनी है। लेकिन ये मैंने बहुत दिनों बाद जो है ना दोबारा इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैं ग्लूगन से ज़्यादा अवॉइड भी करती हूँ क्योंकि ग्लूगन जो है ना वो बहुत गंद फैलाता है। शुरू में जब हाथ जला तो इतनी जलन नहीं हो रही थी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो गई। फिर मैंने पाकिस्तानी रेमेडी इस्तेमाल की, यानी टूथपेस्ट लगा लिया, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम पे टाइम हो रहा है 6 बजे, पूरे 6 बजे हो रहे हैं। सहरी करके मैं नमाज पढ़ के तो फिर मैंने कहा चलो इस टाइम पे जो है शोर नहीं होता तो इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गई है और इतनी ज़्यादा बिजली भी गरज रही है और बारिश भी हो रही है। अगर बिजली गरजने की आवाज़ें आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। सारे शेल्स जो है वो ग्लू हो चुके हैं। अब हमने एक्स्ट्रा पोर्शन इसके काटने हैं। कार्डबोर्ड जो एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी काटने में क्योंकि हाथ जो है ना वो मेरा इस वक्त जला हुआ था। और फिर हमने इसके ऊपर जो है ना मोती लगाने हैं। मोती जो है ना वो मैंने 4 लड़ियाँ नहीं होती, 4 लड़ियाँ लगाई थी। एक लड़ी जो थी वो मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी थी। ये मिरर मैं अपनी चाची के लिए बना रही थी, उनको हमारी मिरर पसंद आई थी, मेरी अम्मी की मिरर थी, तो वो जो थी वो भी शेल से बनी हुई थी। वो उसके ऊपर ना ईगल बना हुआ था।
उन्होंने मेरी अम्मी की वो बहुत पहले देखी हुई थी, उस टाइम मैं छोटी थी, तो उन्होंने कहा था उसके ऊपर ईगल बना हुआ था, वो शेल से बनी हुई थी, मुझे उस तरह की चाहिए। तो मुझे खैर वो ईगल इतना याद नहीं था किस तरह का बना हुआ था, लेकिन मैंने उनके लिए फिर इस तरह गोल बना दिया, लेकिन उनको ये भी बहुत पसंद आया था। मैंने यहाँ पे पल्स निकाले थे और सी शेल्स में ही डाल दिए थे, क्योंकि इनका कुछ इंटरेक्शन है ही शेल्स के साथ। शेल्स लगाने के बाद ये जो दरमियान में जगह रहेगी थी ना, इसको मैं भरने के लिए मैंने पल्स ले लिए थे और 27,000 ग्लू ले लिया था। ग्लू के साथ हमने सारे पल्स लगा लिए और इतने खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, मैंने वाइट कार्डबोर्ड इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ये पता था कि जब शेल लगेंगे तो नीचे जगह जो है वो नजर आएगी, तो ब्राउन जब होगा तो वो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वाइट जो है वो फिर भी ठीक लगेगा। लेकिन फिर मैंने आगे सोचा, मैंने कहा नहीं, वाइट भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके अंदर ना हम पल्स लगा देते हैं। तो जब मैं चीज़ बनाती हूँ पहले सोचती नहीं हूँ कि मैंने क्या बनाना है, बस मैं जब बनाती हूँ तो साथ मुझे आइडिया आ जाता है कि चलो इस तरह कर लेती हूँ, चलो उस तरह कर लेती हूँ, इस तरह अच्छा लगेगा, उस तरह अच्छा लगेगा, फिर माशाल्लाह अच्छा भी बन जाता है। जब मैं पल्स लगा रही थी तो मैं ऐसी गिराई जा रही थी, मैंने कहा इस तरह कर लेती हूँ, खैर है। लेकिन फिर वो जो है ना तो कोई उधर जा रहा था, फिर मैंने स्टिक लिया, उस पर लगाया और एक एक उठा के फिर उसको लगाना शुरू हो गई। आजकल मेरा जो YouTube चैनल है वो बहुत डाउन चल रहा है, मेरे YouTube पे कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे। मेरे इतने सब्सक्राइबर है लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी वीडियोज़ ही नहीं देखते और मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ, पता नहीं फिर क्यों नहीं हो रहा। और अपनी मेहनत से सारी वीडियो खुद बनाती हूँ, अपना कंटेंट है मेरे अपना वॉइस ओवर करती हूँ, मैं अपना सारा कुछ देती हूँ, अपना पूरा एफर्ट देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं आते। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया है। और जब व्यूज़ नहीं आते तो मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी होती हूँ। फिर मुझे अगली वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि छोड़ो बस मैं ये क्विट कर देती हूँ, यूट्यूब क्विट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपने ना पिस्ते के जो छिलके होते हैं वो गिराने नहीं है, ठीक है, वो आपने संभाल के रखने हैं, क्योंकि उससे हम एक प्यारा सा फ्लावर बनाएंगे इस मिरर के लिए। पिस्ते के छिलके भी मेरी चाची ने मुझे दिए थे, वो बहुत ज़्यादा खाती है पिस्ता, तो उन्होंने मेरे लिए जमा किए थे। वो कहती है तुम इन चीज़ों से कुछ ना कुछ बना ही लोगी, तो मैं तुम्हारे लिए जमा करती रहती। मैंने कहा हाँ चले, अच्छा है, आपने मेरे लिए पिस्ते के वो जमा कर लिए, इससे मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो वो मैंने फिर इससे फ्लावर बनाए, उनको मैंने मिरर के राउंड लगा दिए। मेरी वॉइस इसीलिए काफ़ी स्लो होती है क्योंकि एक तो मेरे पास माइक नहीं है और दूसरा आजकल रमज़ान है और रोज़ों में बोला नहीं जाता। वैसे आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रोज़े वैसे ख़त्म होने को आ गए हैं, अब ईद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ ईद के लिए कोई अच्छा सा DIY सोच लूँ, फिर आपके साथ उसकी वीडियो शेयर कर लूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा सा आइडिया हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके आइडिया के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा अच्छा DIY बना लूँ। लेकिन वैसे मेरे आइडिया है मैंने क्या बनाना है, लेकिन मेरी कुछ चीज़ें हैं वो आ जाए फिर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ शायद इसीलिए नहीं आ रहे, कि मैं वीडियो जो है वो तरतीब से नहीं डालती। कोई वीडियो किसी दिन अपलोड कर देती हूँ, कोई वीडियो किसी दिन अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने एक फिक्स डेज रख दिए हैं, 2 हफ्ते में 2 बार आएंगे मेरी वीडियोस। तो एक जो है वो संडे को आएगी और एक जो है वो वेडनेसडे को आएगी। मेरा टाइम भी जो है वो फिक्स नहीं हुआ करता था, कभी किस टाइम अपलोड कर देती हूँ, कभी किस टाइम अपलोड कर देती हूँ। तो मैं टाइम भी फिक्स कर लिए, मैं 9 बजे फिक्स 9 बजे मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी। पहले मैं बिगनर थी तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ पता नहीं होता था यूट्यूब के बारे में, कैसे अपलोड करते हैं, किस तरह अपलोड करते हैं। तो अब वक्त के साथ साथ मैं सीख रही हूँ किस तरह अपलोड करते हैं, क्या गलती हो रही, किधर गलती हो रही, क्यों मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ये मैं साथ सीख रही हूँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खैर, हमारे जो फ्लावर्स है वो रेडी हो चुके हुए हैं और हम इसको अब ग्लू गन के साथ साइड पे लगा लेंगे। फिर हमारा जो मिरर है वो आधे से ज़्यादा रेडी हो जाएगा और फिर हमने इसके दरमियान में मिरर लगा देना है। मिरर शीट मैंने ऑर्डर की हुई थी लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी, फिर मुझे एक दिन और इंतज़ार करना पड़ा और फिर जाके कहीं आ गई, फिर मैंने उसको लगाया, फिर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। मैंने जो मिरर का साइज़ रखा था वो मिरर साइज़ जो है वो दराज में नहीं मिल रहा था, उससे चेंज मिला था, ओवल शेप में मिल रहा था। तो फिर मैंने ओवल शेप में ही मंगा लिया। फिर मैंने ऐसे किया कि उसको मैंने कट कर लिया, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, शीट की तरह होता है, कट जाता है, लेकिन ये है कि उसमें थोड़े से क्रैक आ गए थे।
फिर मैंने उनको कवर भी कर लिया था, मैंने उनके ऊपर पल्स लगा दिए थे। मैंने पहले साइज लिया मिरर का, फिर मैंने कंपास लिया, उससे मैंने सर्कल लगा दिया। आपके लिए मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया क्योंकि पेंसिल से नजर नहीं आ रहा था, तो वो फिर मैंने मार्कर से थोड़ा सा डार्क कर लिया था। अच्छा, मिरर कट करने के बाद वो थोड़ा सा शार्प हो गया था ना, उसके जो साइड है वो थोड़े से क्रैकी हो गए थे, तो मैंने फिर सैंडिंग पेपर से इसको सैंड कर लिया। मिरर पहले आया भी नहीं था, लेकिन मैं लगाना भी नहीं चाह रही थी पहले से, क्योंकि फिर मैं क्राफ्ट सही नहीं कर पाती, क्योंकि फिर मिरर में मेरी शक्ल पूरी आ जानी थी। फिर मैंने मिरर कुछ इस तरह लगाया कि जो शेल्स थे, जो सामने वाले शेल्स थे, मैंने उनको उठा लिया था, मतलब निकाल लिया था। फिर उसके अंदर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और देन फिर मैंने जो है वो जो शेल्स थे वो मैंने दोबारा लगा। मिरर को लगाने के लिए मैंने ऊन लिया, वूल जो होता है वो लिया, और उसके मैंने काफी सारे जो पीसेस है वो इकट्ठे किए, और फिर मैंने एक एंड पे लगा दिया, दूसरे एंड पे लगा दिया, उसके ऊपर ग्लू गन सही ज्यादा लगा दिया, तो वो फिर बहुत अच्छी तरह टाइट से लग गया था, गिरने का कोई चांस ही नहीं था। मिरर लगाने के बाद मैंने साइड पे पल्स लगा दिए ताकि वो क्रैकी जो जगह है मिरर की वो छुप जाए। आज आप सब ने मुझे एक सच्ची बात बतानी है, वो सारे सब्सक्राइबर, लिविंग सब्सक्राइबर प्रेजेंट डाले जो मेरे हमेशा हर वीडियो देखते हैं और पूरी देखते हैं, ताकि यार मुझे पता चले मुझे कौन ज़्यादा देखता है, या मुझे यूट्यूब पे कोई ज़्यादा देखता भी है, कोई है भी जो मुझसे मेरी वीडियोस के लिए इंतज़ार करता है, तो मैं फिर कंटिन्यू रखूँ यूट्यूब को, वरना मैं छोड़ दूँ। फिर जब आप अपनी पूरी मेहनत लगाते हो, अपना पूरा एफर्ट देते हो और फिर भी आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। हमारा मिरर जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।